तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का होने वाला है। उसमें आप आंसर बिना पढ़े कैसे लिख सकते हो। यानी अगर आपने पेपर के लिए तैयारी किया था, आपने अपने सिलेबस को ध्यान रखा था, पढ़ा था, चैप्टर आपने पढ़ा था, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसका आंसर आपने नहीं पढ़ा था, जिसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप कैसे लिख सकते हो आंसर। आंसर आप कैसे लिख सकते हो? आपने नहीं पढ़ा, आपने उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर भी आप पेपर लिख सकते हो, फिर भी आप उसको आंसर लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, और बिल्कुल राइट राइट ट्रिक आपको बताऊंगा, एकदम सही तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, फिर भी आप आंसर लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो मैं आपको बताऊंगा। और यही तरीका आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही खतरनाक तरीका है ये। ठीक है? अगर आप इस तरीके को अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के 2025 में आजमाओगे ना, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10th या 12th क्लास का, उसमें अगर आपने ये ट्रिक आजमा लिया ना, तो आपको अगर आंसर नहीं भी आता है ना, तो भी आप आंसर लिख दोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वीडियो में आगे चलते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, बिना पढ़े उत्तर कैसे लिखें, ये जानने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा। अगर आप उन एग्जाम्पल्स को समझोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। जैसे पर्सन 1 आपके सामने मेंशन है। ठीक है? मान लो आपका पेपर हो रहा है पॉलिटिकल साइंस का, तो पॉलिटिकल साइंस में आपका पहला पर्सन इस प्रकार का आ गया। मैं एक मिनट मार्कर चेंज करता हूं। देखो, चेंज हो जा। देखो, ये जो हमारा पर्सन है, ठीक है, अब चेंज हो रहा है। देखो, जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार का मान लो आपके सामने दिख गया। पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हो और आपके सामने ये प्रश्न दिखा, भारत देश के पड़ोसी देश के नाम लिखिए। आपने ऐसे प्रश्न पढ़ा पढ़ा आपने बिल्कुल पढ़ा, पर आपको इसका आंसर ही नहीं आता, आंसर ही नहीं आता। तो आप इसका उत्तर कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे आप इसका उत्तर, वो भी बिना चीटिंग किए? बिना चीटिंग किए कैसे बनाओ? बिना चीटिंग किए देखो, जो हमारा भारत का मैप है, इस प्रकार का भारत का मैप दिखता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है? तो जो भारत देश है, इसके पड़ोसी देश के नाम लिखना है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हो ना, तो आपको इसका पड़ोसी देश का नाम लिखना है। कैसे लिखोगे? आपको तो आता नहीं है, कैसे लिखोगे? देखो, इसको लिखने का तरीका यही है कि आपको इन चीज के बारे में जरा जरा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है? आप पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको हल्का फुल्का तो आता ही होगा, बिल्कुल आता होगा। ठीक है? अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पाकिस्तान पता होगा, तो आपने उत्तर लिख दिया पहला पाकिस्तान। भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। ठीक है? दूसरा आपने लिख दिया नेपाल। भारत देश का पड़ोसी देश है नेपाल। तीसरा आपने लिख दिया अफगानिस्तान। भारत देश का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। ठीक है? यानी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, नहीं आता ना, तो कहीं ना कहीं अगर आप मैप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसका आंसर आपको नहीं आ रहा होगा, तो आप या तो भारत देश के पड़ोसी देश के नाम बता दो, या भारत देश के पड़ोसी देश की क्या विशेषता है ना, वो बता दो। मतलब इस क्वेश्चन से बचने का तरीका है ये। मतलब क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखोगे, घुमा के, ये आंसर है, ये तरीका लिखने का। अगर आपको पड़ोसी देश के नाम नहीं पता, तो भारत देश के पड़ोसी देश के साथ भारत का क्या संबंध है वो बता दो। और हालांकि आपको मैप मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में, उसी में देख लेना आजू बाजू, है ना। मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं आता ना, तो आपको यहाँ पे ट्रिक आजमाना पड़ेगा। उससे मिलता जुलता लिख दो, या उसके थोड़ा हटकर उसकी विशेषता लिख दो, या फिर ना मैप हो तो मैप के आजू बाजू देख लो, या थोड़ा सोच के लिख दो। हालांकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो पता ही होगा, है ना। दूसरा प्रश्न मान लो, अब मैं आपको उदाहरण दे दे के समझा रहा हूँ, और कई बच्चे समझेंगे, ठीक है, और समझेंगे। ठीक है? देखो, दूसरा प्रश्न आपके सामने पेपर में आ गया पॉलिटिकल साइंस के, कि 1990 के बाद भारत के राजनीति में क्या बदलाव आए। ठीक है? आपको नहीं पता क्या बदलाव आए,
क्या बदलाव आया आपको नहीं पता, पर आपको इतना तो पता होगा कि शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध चल रहा था तो उसकी समाप्ति हो गई थी, सोवियत संघ का अंत हो गया था 1991 में। ठीक है, और गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई थी। अगर आपको आंसर नहीं आता ना, तो आप आज के समय को जोड़ के चल सकते हो। जैसे मान लो 1990 के बाद भारत की राजनीति में क्या बदलाव आया आपको नहीं पता, तो आप अभी का लिख दो, गठबंधन सरकार बन रहा है, ठीक है, पार्टियां एक साथ हो रही हैं, नए नए पार्टियां सामने आ रही हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। यानी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ना आए ना, उससे मिलता जुलता सोच समझ के बना बना के लिखने का तरीका है ये। बिना पढ़े उत्तर कैसे लिखे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको वीडियो का लाभ मिल सके, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।